नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सुर्खियों में आई अशरफ की चिट्ठी। अतीक के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। सुर्खियों में आई अशरफ की चिट्ठियां। अतीक अहमद के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठियां लिखकर हत्या की आशंका जताई थी। वकील का कहना बंद लिफाफे में है किसी पुलिस अफसर का नाम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के नाम लिखी गई चिट्ठी। सुर्खियों में आई अशरफ अहमद की लिखी हुई चिट्ठियां। अतीक के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठियां लिखकर हत्या की आशंका जताई गई थी। वकील ने यह भी कहा बंद लिफाफे में है किसी पुलिस अफसर का नाम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के नाम लिखी गई चिट्ठी। सुर्खियों में आई अशरफ की चिट्ठियां। अतीक अहमद के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठियां लिखकर हत्या की जताई गई थी आशंका। वकील का कहना बंद लिफाफे में है किसी पुलिस अफसर का नाम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के नाम लिखी गई चिट्ठी। सुर्खियों में आई अशरफ की लिखी हुई चिट्ठियां। अतीक अहमद के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया चिट्ठियां भेजी गई। चिट्ठियां लिखकर जताई हत्या की आशंका। वकील ने कहा लिफाफे में है किसी पुलिस अफसर का नाम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के नाम चिट्ठी। अतीक अहमद और अशरफ की हत्याकांड के बाद सुर्खियों में छाई हुई है अशरफ के द्वारा लिखी हुई 3 चिट्ठियां। अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद अशरफ द्वारा लिखी हुई चिट्ठियां लगातार खबरों में बनी हुई हैं। अतीक और अहमद और अशरफ के वकील ने चिट्ठियों को लेकर क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल अफीफा, आपको बताते हैं तो जब से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद से ही एक बंद लिफाफा जो है वो सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि इस बंद लिफाफे में उन लोगों का नाम है जिन लोगों ने अशरफ और अतीक की हत्या कराई है। हालांकि अशरफ ने अपने वकील विजय मिश्रा से पहले ही कहा था अगर उसकी हत्या हो जाती है तो ये बंद लिफाफा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए, जिससे सारी चीजें पर से पर्दा उठ चुके। हालांकि देखिए, विजय मिश्रा ने खुलकर ने तो अभी चिट्ठियों के बारे में नहीं बताया और उनका ये भी कहना है कि उनको भी नहीं पता है कि इस बंद लिफाफे में किसका नाम है। हालांकि देखिए, जो सूत्र बताते हैं वहां से जो पता चल पाया है कि जो पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, उनका नाम इस चिट्ठी में जरूर हो सकता है। और यही वजह है कि अशरफ ने हत्या से 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले जब उसको पहले लाया गया था उमेश पाल अपहरण मामले में, तभी उसने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े अधिकारी ने उनको जान से मारने के लिए कहा है और कहा है कि अगले हफ्ते जब वो यहाँ आएंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। तो देखिए, अंदेशा ये भी है और पुलिस इस चीज की भी जांच कर रही है कि आखिर अशरफ ने उस वक्त जब नाम लिया था एक बड़े अधिकारी का, वो कौन अधिकारी हो सकता है। और अब चिट्ठी की बात आ रही है जिस तरह से सामने अफीफा, तो कहीं ना कहीं उस बंद लिफाफे में तमाम ऐसे लोगों के नाम हैं जो अशरफ और अतीक की हत्या से जुड़े हुए हैं। और देखिए, इस लिफाफे में सफेद पोस्ट जो बड़े नेता हैं उनका भी नाम हो सकता है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी नाम हो सकता है। और अब जब ये जो लेटर है, जो बंद लिफाफा है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच जाएगा, तब कहीं ना कहीं कई चीजों से पर्दा जरूर उठेगा। जी अफीफा। अबू तलहा, अशरफ की चिट्ठियों पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अभी तक क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि सीएम योगी तक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, कब तक ये चिट्ठियां उनके हाथ में पहुंचेंगी? देखिए, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है तो ये चिट्ठी जो है वो कल ही देर रात इन तीनों लोगों को भेज दी गई है। हालांकि कैसे भेजी गई है, कौन लेके जा रहा है, कैसे पहुंचेगी, ये इस बात की अभी पुष्टि नहीं है। पर जो वकील द्वारा जानकारी हम लोग को मिल रही है, वो उसमें वकील ने ये स्पष्ट किया था कि जैसे ही
ही पहले से ही ये तय था कि अगर अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है तो वो चिट्ठी अपने आप ही बाई पोस्ट इन तीनों के पास पहुंच जाएगी। तो देखिए अभी चिट्ठी का कोई इस तरह का अपडेट तो नहीं है अफीफा की चिट्ठी कहाँ है, कहाँ पहुंची है, पर ये जरूर तय है कि आने वाले 1 से 2 दिन में, आज या कल भर में, ये जो बंद लिफाफा है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट ये पहुंच जाएगा, जिसके बाद कई बड़े राज से पर्दा जरूर उठेगा। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए अबू तलहा। सुर्खियों में आई अशरफ की चिट्ठी। अतीक के भाई अशरफ ने लिखी थी 3 चिट्ठियां। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने बताया चिट्ठियां भेज दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही पुलिस। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन मिली कर्नाटक। गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही पुलिस। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन मिली कर्नाटक। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था गुड्डू मुस्लिम। बेखौफ होकर बरसा रहा था बम। अतीक अहमद का माना जाता था काफी करीबी। कई दिन से जारी है गुड्डू मुस्लिम की तलाश। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में किया जा रहा सर्च ऑपरेशन। गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ी खबर। गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही पुलिस। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन मिली कर्नाटक। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, गुड्डू मुस्लिम को यूपी पुलिस लगातार ढूंढ रही है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है। अब क्या अपडेट है गुड्डू मुस्लिम को लेकर? देखिए अफीफा, आपको बता दें तो इस पूरे हत्याकांड में सिर्फ एक गुड्डू मुस्लिम है, साबिर है और शाइस्ता है, जिनको अभी तक पुलिस नहीं ट्रैक कर पाई है, ना ही पकड़ पाई है। तो ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की लगातार लोकेशन ट्रैक की जा रही है। और देखिए एक अंदर की अगर आपको बता दें तो जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी तब गुड्डू मुस्लिम ने किसी से इंटरनेट कॉल के जरिए प्रयागराज में किसी से बात करी थी, और किससे बात करी थी अभी इसका भी इनपुट पुलिस के पास नहीं है, पर ये तय है कि जरूर जब उन दोनों की हत्या हुई थी तो गुड्डू मुस्लिम ने प्रयागराज में किसी से इंटरनेट कॉल के द्वारा संपर्क किया था। फिलहाल लगा उसके बाद से उसकी जो लोकेशन है वो कर्नाटक में मिल रही है। लास्ट लोकेशन उसकी कर्नाटक में मिल रही है और लगातार उसको ट्रैक किया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम वही व्यक्ति है जिसने उमेश पाल हत्याकांड में बेखौफ होकर बम चलाए थे। तो देखिए अब गुड्डू मुस्लिम को जल्द ही पुलिस पकड़ सकती है। लगातार उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और अतीक का सबसे करीबी आदमी भी था गुड्डू मुस्लिम पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी उस वक्त अशरफ के जो लास्ट वर्ड थे वो गुड्डू मुस्लिम को लेकर ही कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसी के वक्त हत्या हो गई। तो देखिए कई ऐसे अनसुलझे राज हैं जिनको सुलझाने की कोशिश पुलिस कर रही है और इसी क्रम में जल्द से जल्द पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना चाहेगी, ताकि जो तमाम चीजों पे पर्दा पड़ा हुआ है उन चीजों से पर्दा जरूर उठ जाए। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए अबू तलहा। गुड्डू मुस्लिम को ढूंढ रही पुलिस। गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन मिली कर्नाटक। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था गुड्डू मुस्लिम। बेखौफ होकर बम बरसा रहा था गुड्डू मुस्लिम। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ निकाय चुनाव के बीच कोरोना संक्रमण का मामला। राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। निकाय चुनाव के बीच कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ा। राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। पीजीआई के एक डॉक्टर को भी हुआ कोरोना। अब तक लखनऊ में कुल 875 सक्रिय मरीज। देश में कोरोना के कुल 60,313 सक्रिय केस। राजधानी में एक बार फिर दिखा कोरोना का बढ़ता हुआ केस। निकाय चुनाव के बीच कोरोना संक्रमण का मामला। राजधानी में एक दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। पीजीआई के एक डॉक्टर को भी हुआ कोरोना। अब तक लखनऊ में कुल 875 सक्रिय मरीज। देश में कोरोना के कुल 60,313 सक्रिय केस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, राजधानी लखनऊ में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। लगातार हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है?
जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में जो है कि 75 जो जिले हैं वहां से भी कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसको लेकर के योगी सरकार काफी एक्टिव मोड में है और जो है कि योगी सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जाती है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश में, उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, वो भी लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं और जो टीमें काम कर रही है कोविड को स्पेशली लेकर के, वो भी बखूबी काम कर रही है। 75 जिलों में कोविड की क्या सिचुएशन है और ग्राफ जो बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल के बाहर ना हो, इसको रोकने के लिए टीमें काम कर रही है। और साथ ही साथ इससे निपटने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर हुआ या दवा का जो किट हुआ, इसका भंडारण, इसकी क्षमता क्या है प्रदेश में, और साथ ही साथ कोविड को लेकर के जो स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं वहां जो बेड हैं उनकी क्या स्थिति है, इससे गवर्नमेंट नजर रखे हुए है। और आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि चूंकि निकाय चुनाव होने वाला है यूपी में और इसको लेकर के चुनाव में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वोटिंग के लिए, और जो प्रत्याशी होते हैं वो ये निकाय चुनाव छोटे स्तर पे होता है, निकायों में होता है, तो प्रत्याशी डोर टू डोर जाते हैं और वहां लोगों से वोट की अपील करते हैं। तो एक डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं संक्रमण जो है वो कहीं ना फैले, क्योंकि भीड़ भाड़ के इलाकों में जो कोरोना गाइडलाइन है और जो मानक है इनका पालन करने की बात गवर्नमेंट बार बार कहती आई है। और इसको लेकर के टीम योगी की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो चुनाव और कोविड को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाए कि चुनाव में जो कोविड का संक्रमण जो है वो ना फैले। क्योंकि देखा जाए तो जिस हिसाब से जो पहले लहरें आ चुकी हैं देश में कोविड की और जो दूसरी लहर आई थी जिसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी वो डेल्टा प्लस की लहर थी, और उस समय भी यूपी में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा था यूपी से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक उस चुनावी समर था और उसमें ढेर सारी क्षति हुई। चूंकि कोविड ने जो रफ्तार पकड़ा उन चुनावों में, यानी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात थी वो वहां पे एकदम से हुई और ढेर सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। तो वो स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष आदेश है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है इसको कंट्रोल करे और जो चुनाव होगा वो प्रोटोकॉल के साथ ही होगा, यानी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। और इसको जागरूकता फैलाने के लिए पूरे प्रदेश में जो टीम वर्क होना चाहिए वो करने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिए। आफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज। निकाय चुनाव के बीच कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी में एक ही दिन में 119 नए कोरोना मरीज मिले। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी, आईपीएल मैच को लेकर बड़ी खबर। लखनऊ में होने वाले मैच की तारीख बदली गई। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी, आईपीएल मैच को लेकर बड़ी खबर। लखनऊ में होने वाले मैच की तारीख बदली। अब 4 की जगह 3 मई को होगा मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का होना है मैच को लेकर लखनऊ वासियों में काफी उत्साह। 3 मई को इकाना स्टेडियम में होगा आईपीएल मैच। केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी की टीम होगी आमने सामने। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी, आईपीएल मैच को लेकर बड़ी खबर। लखनऊ में होने वाला मैच की तारीख बदली गई। अब 4 की जगह 3 मई को होगा आईपीएल मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का होना है मैच को लेकर लखनऊ वासियों में काफी उत्साह। 3 मई को इकाना स्टेडियम में होगा आईपीएल मैच। केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी की टीम होगी आमने सामने। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी, आईपीएल मैच को लेकर बड़ी खबर। लखनऊ में होने वाले मैच की तारीख बदली गई। अब 4 की जगह 3 मई को होगा मैच। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सपा ने चुनाव संचालन समिति का किया गठन। राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव मैनेज करेगी कमेटी। सपा ने चुनाव संचालन समिति का किया गठन। राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव मैनेज करेगी कमेटी। अरविंद सिंह गो, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता कमेटी की में जगदीप यादव, फाकिर सिद्दीकी, आशुतोष वर्मा भी शामिल। सपा ने चुनाव संचालन समिति का किया गठन। राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव मैनेज करेगी कमेटी। अरविंद सिंह गो, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता, जगदीप यादव, फकीर सिद्दीकी, आशुतोष वर्मा कमेटी में शामिल।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, निकाय चुनाव को देखते हुए हर तरह से सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है, सपा की क्या तैयारी चल रही है? जी अफीफा, बिल्कुल बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी भी एकदम एक्शन मोड में है निकाय चुनाव को लेकर के, और प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हुई है। साथ ही साथ एक कि निकाय चुनाव के मद्देनजर सपा की तरफ से जो है संचालन समिति का गठन किया गया है और राजधानी लखनऊ में मेयर चुनाव मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अरविंद सिंह गोप, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता इस कमेटी में है, जगदीप यादव, फाकिर सिद्दीकी और आशुतोष वर्मा भी इस जो है कि कमेटी में है। तो संचालन समिति जो है वो देखेगी कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का पोजीशन कैसे ऊपर किया जाए, यानी जो वहां पे जनता के लिए मूलभूत जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के जनता तक ये समिति जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है कि कोशिश ये रहेगी कि जो लखनऊ में मेयर बने वो समाजवादी पार्टी का मेयर बने। इसको लेकर के सपा ने ये अपना स्पेशल प्रोग्राम बनाया हुआ, एक समिति का गठन कर दिया है। और इस समिति में जितने भी लोग हैं वो कहीं न कहीं लखनऊ के मेयर को सपा के प्रत्याशी को ही जिताने की कोशिश में लगेंगे, क्योंकि ढेर सारे इसमें आंकड़े होते हैं। ये निकाय का चुनाव होता है, छोटे लेवल पे होता है, तो उसमें स्थानीय मुद्दों की अहम भूमिका होती है। और वो उन्हीं मुद्दों पे जो है कि हर पार्टी जो है कि अपने प्रत्याशी को लेकर डोर टू डोर वोट मांगती है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि जो उसका एक रिकॉर्ड है वो न टूटे, और दूसरी बात कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको किस हिसाब से, किस रणनीति के तहत सपा भुना सकती है यहाँ पे, इसका जो है कि इसकी तैयारी में ये समिति के जो है सदस्य लगे रहेंगे। साथ ही साथ पूरे चुनाव के क्या व्यवस्था है, मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, ये सदस्य इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और कहाँ किस हिसाब से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, ताकि जो है कि राजधानी लखनऊ में फिर से सपा का ही मेयर यहाँ पे हो। इसको लेकर के ये संगठन काम करेगा, समिति काम करेगी। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से ये जो समिति का गठन किया गया है, चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है, ये काफी अहम माना जा रहा है। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज। सपा ने चुनाव संचालन समिति का किया गठन, राजधानी लखनऊ का मेयर चुनाव मैनेज करेगी कमेटी। अरविंद सिंह गोप, मधु गुप्ता, सीएल गुप्ता कमेटी में शामिल, जगदीप यादव, फकीर सिद्दीकी, आशुतोष वर्मा भी शामिल। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जल्द बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने दी बुधवार से राहत मिलने की जानकारी। फिलहाल प्रदेश में दिन का मौसम हो रहा बेहद गर्म। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पारा 40 के पार पहुंचा। प्रयागराज में भी 45 तक पहुंचा पारा। प्रदेशवासियों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जल्द बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने दी बुधवार से राहत मिलने की जानकारी। फिलहाल प्रदेश में दिन का मौसम बेहद गर्म। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज, गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है ऐसी खबरें आ रही हैं, फिलहाल कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम? जी अफीफा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो सूरत हाल मौसम का है वो राजधानी लखनऊ में काफी विषम परिस्थितियों में लोग यहाँ पे रह पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं 40 के पार रह रहा है। सुबह की बात की जाए तो सुबह उमस भरी रह रही है और रात में भी गर्मी का यहाँ पे एहसास है, यानी पारा यहाँ पे लगातार चढ़ता जा रहा है। और बाहर जो कामकाजी लोग हैं वो जब बाहर निकल रहे हैं तो उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आपको बता दें कि जो गर्म हवा के थपेड़े हैं इनकी भी जो है कि मार जो है कि आम पब्लिक को झेलनी पड़ी, यानी जनता पे इस समय दो तरफा मार है मौसम का। लेकिन इस बीच एक मौसम विभाग की जो एडवाइजरी जो जारी हुई है, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 19, 20 और 21 तारीख को पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि बारिश और ओलावृष्टि के आसार बन रहे हैं। तो उसको लेकर के मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र इसमें आएंगे जो प्रभावित होंगे। और देखा जाता है कि जब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पकड़े पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम चेंज होता है, एक्टिविटी बदलती है, तो उसका सीधा असर दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पकड़े बिहार तक हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मौसम 19, 20, 21 में बदल रहा है जिस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है, तो उसके अनुसार जो है कि आने वाले वक्त में यानी कल से हो सकता है कि यूपी वासियों को भी इस कड़ाके की गर्मी से जो है कि चिलचिलाती धूप से राहत मिलेगी, थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो मौसम है राजधानी लखनऊ का, तो आसमान एकदम साफ है।
और धूप खिली हुई है। और ऐसे में जो है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी है वो ये है कि बिना कामकाज के धूप में न निकले और जो है कि धूप में जाने से बचे। जिनको जरूरत नहीं है वो अपने घरों में रहें, ऑफिसों में काम करने वाले लोग ऑफिस में रहें। और दोपहर का जो वक्त होता है यानी 11:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक का जो वक्त होता है उसमें कोशिश करें कि धूप में निकलने की कोशिश न करें, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पे अलर्ट मोड में है, क्योंकि लू का जो थपेड़ा है वो कहीं ना कहीं राजधानी वासियों की मुसीबत को थोड़ा सा और बढ़ा रहा है। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए पंकज। प्रदेश वासियों को जल्द मिलेगी गर्मी से राहत, उत्तर पश्चिमी मैदानी हिस्सों में जल्द बदलेगा मौसम। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।